हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपको अध्याय 1 वीडियो बताया था आरबीएससी क्लास 6 हमारा राजस्थान का। उसी का सेकंड वीडियो है अध्याय 2 का। ऐसे ही मतलब अध्याय चैप्टर वाइज मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 राजस्थान का इतिहास। इसका और मैंने है ना सारे प्रश्न जितने भी बन सकते थे मैंने सारे बनाए हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे प्रश्न बना के आपके सामने ला सकूं ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, उसमें जो जानकारी है वो आपके काम की हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ कमी रह रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि उसे दूर किया जा सके। पहला प्रश्न है, प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था। तो प्राचीन समय में राजस्थान जनपद एवं अंचल में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद एवं अंचल किस नाम से जाने जाते थे? यानी कि पुराने समय में जो जनपद एवं अंचल थे तो किसके नाम से रखे जाते थे? तो जातियों के नाम पर रखे जाते थे। अगर ज़्यादा जंगल जाति जैसे कि है तो वो अगर ज़्यादा जिस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र का नाम जंगल क्षेत्र के नाम से रह जाता था। उसी प्रकार से मरु जाति हो गई, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती। तो ऐसे ही हाड़ौती क्षेत्र हो जाता था, मेवात क्षेत्र हो जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर किसका निर्माण किया? तो गांव या नगर होंगे, तो उन छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर आर्यों ने अपने अपने राज्य एवं जनपदों का निर्माण किया। अपने अपने राज्य एवं जनपद का उन्होंने निर्माण कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो हमें राजस्थान के कई जनपद तो महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में भी जनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मरु प्रदेश की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो अनेक ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो उसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ऋग्वेद है, रामायण है, चरक संहिता है, महाभारत है और बृहद संहिता है। तो इन ग्रंथों से हमें मरु प्रदेश की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? ये क्वेश्चन आईएमपी है। तो आर्यों का प्रारंभिक जनपद मरु प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु प्रदेश के कुछ भाग या कुछ क्षेत्र कह सकते हैं जो सम्मिलित थे। तो मरु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जो भाग हैं, जो वर्तमान में हम जिसे जानते हैं, वे पहले प्राचीन समय में मरु प्रदेश के भाग थे। तो कौन कौन है? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांगल प्रदेश में कौन से क्षेत्र आते थे? तो वर्तमान के जांगल प्रदेश में यानी कि प्राचीन समय में जो क्षेत्र आते थे वे है बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग, जिसे हम वर्तमान में इन नामों से जानते हैं। जांगल प्रदेश की राजधानी थी। तो जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर का साम्य वर्तमान में किससे प्रतीत होता है? यानी कि अहिछत्रपुर किसके समान था? तो नागौर के समान प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि नागौर अहिछत्रपुर था प्राचीन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो वे जांगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। अगला प्रश्न है, किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो यह है मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद, अब मत्स्य जनपद की राजधानी मत्स्य जो है वो हमें महाभारत में उसका वर्णन मिलता है। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर बेराट थी। किस समय थी? तो महाभारत काल के समय में थी।
अगला है मत्स्य जनपद किस क्षेत्र में आता है? तो मत्स्य जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मत्स्य स्थान का वर्णन किस यात्री द्वारा किया गया? तो मत्स्य स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग के द्वारा किया गया। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि चीनी यात्री युआन चांग का ने किस स्थान का वर्णन किया? तो मत्स्य का किया है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मत्स्य स्थान का वर्णन युआन चांग यात्री द्वारा किया गया, वो कौन था या कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री था। तो किसी भी प्रकार से पूछ ले, आपको तैयारी अच्छे से रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर कौन से क्षेत्र में सम्मिलित थे? तो शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शूरसेन जनपद की राजधानी? तो शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। सिकंदर के समय में शूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किनके द्वारा किया गया? तो यूनानी लेखकों के द्वारा किया गया। सिकंदर के समय में शूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किनके द्वारा? तो यूनानी लेखकों ने शूरसेन और सौरसेन का उल्लेख किया है। किसके समय? सिकंदर के समय। अगला प्रश्न है कौन सी प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है? तो हमें बयाना प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंश की जानकारी, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये पूछ लेंगे कि बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो शूरसेन की। या शूरसेन नामक राजवंश की जानकारी हमें किस में मिलती है? तो बयाना प्रशस्ति में। ठीक है। अगला प्रश्न सिकंदर के आक्रमण के पश्चात कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बसी? अब बहुत सारी जातियां थी। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तब वे जातियां जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और यहाँ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राजस्थान में आकर बसी थी, मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि थी। और ये कहाँ से आके? पंजाब और टक से आकर राजस्थान में बसी थी। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था तो मालव, शिवी या अन्य जातियां हैं वे कहाँ से आके बसी? तो पंजाब और टक से आकर बसी। अगला प्रश्न है शिवी जाति ने आधिपत्य कहाँ कहाँ स्थापित किया? तो आधुनिक उदयपुर के पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर का संभागीय प्रदेश। अगला है शिवी जनपद की राजधानी मंजूमिका या माध्यमिका है। ठीक। नेक्स्ट माध्यमिका के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो माध्यमिका के अवशेष, माध्यमिका कहाँ की राजधानी है? शिवी जनपद की। ठीक। अब माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव से। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो माध्यमिका के। ये कहाँ की राजधानी है? शिवी जनपद की। चित्तौड़ के भूभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेदपाट, मेवाड़ तथा या प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किसका आधिपत्य था या वे अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध थे? यानी अर्जुनायन जो थे वे राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायन ने किसके साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था? विदेशी क्षत्रपों को तो परास्त किया था अर्जुनायन ने, लेकिन किसके साथ? तो मालवों के साथ मिलकर उन्होंने किसको परास्त किया? विदेशी क्षत्रपों को। नेक्स्ट है मालवों की शक्ति का केंद्र था टोंक जिले में। नेक्स्ट मालव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, ये मालव है ना, मालवा नहीं है। तो मालव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो भूभाग हैं अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैले गए हैं। यानी कि पूरा कालांतर में जो क्षेत्र आते थे वे हैं अजमेर, टोंक, मेवाड़। अगला प्रश्न है मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है? तो मालवों की विजय का यूप अभिलेख नादसा, भीलवाड़ा में स्थित है। ये प्रश्न भी आईएमपी है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न सभी अपने आप में आईएमपी ही होते हैं, हमें सारी जानकारी होना चाहिए, क्या पता क्या पूछ ले। योधेय भी राजस्थान के किस भाग का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था? उत्तरी भाग का।
नेक्स्ट, यौधेय की गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो यौधेय की गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को हूण आक्रमणों ने या हूणों ने समाप्त किया। नेक्स्ट, यौधेय जनपद के पतन की चर्चा कौन से ग्रंथ में की गई है? तो यौधेय जनपद की पतन की चर्चा बृहत संहिता में की गई है। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला है, वर्तमान समय के कौन से जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं? तो वर्तमान समय में जो जिले हैं वे प्राचीन समय में मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ क्षेत्र पर किस वंश का यानी कि 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के समय तक मेवाड़ क्षेत्र पर गुहिल सिसोदिया वंश का शासन रहा। नेक्स्ट है, मेवाड़ की राजधानियां जो समय समय पर रही हैं। तो मेवाड़ की राजधानियां रह चुकी हैं नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। ये सभी मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी रह चुकी है समय पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र की बोली इजी है, मेवाड़ी ही है। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो 2 क्षेत्र है वागड़ के नाम से। तो कौन कौन से हैं? तो वागड़ क्षेत्र के नाम से जाने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र, ये सब वागड़ के नाम से जाना जाता है। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। डूंगरपुर क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है, बांसवाड़ा जाना जाता है। ऑप्शन में 3 दे दिया है अलग और एक डूंगरपुर दे दिया, तो भी आंसर डूंगरपुर होगा। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को कहा गया है तो वागड़ या वागट, यही वागड़, तो वागड़ या वागट दोनों एक ही हैं। वागड़ क्षेत्र की बोली सिंपल है, वागड़ी। प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहारों ने किस क्षेत्र में शासन किया? तो मारवाड़ क्षेत्र में गुज्जर प्रतिहारों ने मंडोर, जोधपुर क्षेत्र में शासन किया। नोट, बाद में इस क्षेत्र पर राठौर वंश का आधिपत्य हुआ। तो मारवाड़ क्षेत्र पर गुज्जर प्रतिहारों ने शासन किया, तो गुज्जर प्रतिहारों के बाद किसका शासन रहा, आधिपत्य रहा? मारवाड़ क्षेत्र पर, तो राठौर वंश का। अगला है, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में हाड़ौती क्षेत्र पर किस जनजाति का आधिपत्य था? मीणा। नेक्स्ट, बूंदी का नामकरण कैसे हुआ? तो बूंदी का नामकरण मीणा वंश का बूंदा के नाम पर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, कालांतर में चौहान वंश की किस शाखा ने इस क्षेत्र पर हाड़ौती अधिकार कर लिया? यानी कि कालांतर में चौहान वंश की किस शाखा ने हाड़ौती क्षेत्र पर अधिकार किया? इधर ब्रैकेट में है, कंफ्यूज ना हो। तो हाड़ा शाखा ने इस पर अधिकार किया। तो कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने हाड़ौती क्षेत्र पर अधिकार किया। हाड़ौती क्षेत्र की बोली हाड़ौती। नेक्स्ट, जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध रहा है? तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कछवाहा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? कहाँ पर? ढूंढाड़ क्षेत्र में। तो कछवाहा वंश से पहले ढूंढाड़ क्षेत्र में मीणा और बड़ गुज्जरों का शासन था। नेक्स्ट, ढूंढाड़ क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी है। नेक्स्ट, अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेवात के नाम से जाना जाता है। अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात किस कारण से जाना जाता है? तो मेव जाति के कारण। मेवात जो क्षेत्र का नाम पड़ा वो किसके कारण? मेव जाति के नाम से। तो मेवात में किस जाति का आधिपत्य था? तो मेव जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खान मेवाती मेव जाति का प्रसिद्ध नायक था। हसन खान राणा सांगा की ओर से
कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध। किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। 3 प्रश्न बनते हैं, देखिए। हसन खान राणा सांगा की ओर से कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध। हसन खान खानवा का युद्ध किसकी ओर से लड़ा? राणा सांगा की ओर से। किसके विरुद्ध लड़ा? बाबर के विरुद्ध लड़ा। ठीक है। अगला, जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? तो माड या वल्ल। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर का दक्षिणी भाग गुज्जरतरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि 6, 7, 8 में कुछ ज़्यादा मैटर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसी में करीबन 40 से ऊपर प्रश्न बने हैं और इसी में 60 से ऊपर प्रश्न जा रहे हैं चैप्टर 2 में। तो आप समझ सकते हैं कि हमें पहले बेसिक हमारा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम सीधे 9, 10th की पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमें हमारे सिर से ऊपर जाएगा, समझ में आएगा लेकिन दिमाग में नहीं रहेगा। और इसमें क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक है ना कि बेसिक हमारा कंप्लीट होगा तो फिर हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो हमें मज़ा भी आएगा और हमें ऐसा लगेगा कि दिमाग कोरा कागज़ नहीं है, मतलब हमारे माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पहले से याद है और हम और नई नई जानकारी हमें प्राप्त हो रही हैं जब हम 9th 10th की पढ़ेंगे। उसके भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा इन वीडियो में तो मैं आगे और भी वीडियो और होगा तो मैं सामाजिक विज्ञान 6, 7, 8 की 9, 10th जितने भी बन सकेंगे उन सभी के प्रश्न लेके आऊँगी। अगला, झालावाड़ को किस नाम से जाना? तो झालावाड़ क्षेत्र को मालवा के नाम से जाना जाता है। अगला, झुंझुनू सीकर चूरू वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झुंझुनू सीकर चूरू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। प्रथम वेद प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद ये कई बार आ चुका है और गायत्री मंत्र भी इसी से लिया गया है। अगला है, क्षत्रप शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो क्षत्रप शब्द का प्रयोग प्रांत के मुखिया के लिए, राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त होता था। क्षत्रप का होता था लेकिन राज्यपाल अगर पूछ ले कभी तो शक जाति के लिए, शासकों के लिए। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो मैंने बना चुकी हूँ। 3rd वीडियो आपका चैप्टर 3 में कल लेके आऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिले और हम प्रेरित हों कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है या आपके काम की है, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कर सकें। धन्यवाद।